हेलो गाइस, जिम से आके मैंने लिया है नहा। और ये एक चीज़ और, कम्युनिटी में डुगू ने पोस्ट डाली हुई है 2 दिन से, जिस आप लोगों में से जिन जिन को भी कोई क्वेश्चन है हमारे लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछना है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी देर पहले हम लोग सो के उठ चुके हैं। वही डेली जो हम लोग, अच्छा छुट्टियां भी है ना, तो भी ये नहीं है कि मतलब सब सो लेते हैं ज़्यादातर टाइम पे, सब ज़्यादा टाइम सो लेते हैं, पर हम लोग ज़्यादा टाइम सो ही नहीं पाते। पता नहीं ऐसा क्या है हम लोगों को, हमारी नींद वही खुल ही जानी है 8-8 के आसपास। तो तीनों ही उठ गए थे 8 बजे, हम तीनों, जप्पू भी, मैं भी, डुगू भी। तो अभी डुगू जा चुके हैं, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ना, हमारा जो सिलेंडर का कनेक्शन है वो पापा के नाम पे था, तो उसको ट्रांसफ़र कराना था अपने नाम पे, क्योंकि KYC के लिए कॉल आ रही थी। तो इसलिए डुगू जल्दी चले गए थे, क्योंकि कल आधा काम हुआ था, आधा रह गया था, तो वो मॉर्निंग में हो गया है। डुगू जल्दी चले गए थे, और ख़ास डुगू कुछ खा के नहीं गए हैं, सिर्फ मस्क मेलन खा के गए हैं। बोलते मुझे खरबूजा ही काट दो और मेरे को कुछ नहीं खाना, क्योंकि रात को हम लोगों ने खाना बाहर से खाया था, तो थोड़ा लेट ही खाया था, तो इस करके सुबह कहते मेरा दिल नहीं है, लंच भेज देना। तो फ़िलहाल मैं किचन के अंदर ही हूँ, क्योंकि आज मैंने व्लॉग भी किचन के अंदर ही स्टार्ट किया है। सारा काम वाम मैंने कर लिया है, साफ़ सफाई नीचे की भी हो गई है, ऊपर की भी हो गई है, पूरा सारा काम घर का ख़त्म कर लिया है। जप्पू बैठा है TV देख रहा है मौज से, और प्रिया और रात को चले गए थे घर पे, और सेफली आराम से वो पहुँच भी गए थे, क्योंकि रात को वो लोग अपनी गाड़ी से ही आए थे। तो अभी मैं बना रही हूँ जप्पू के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात को कोई सब्ज़ी तो बनी नहीं थी। जब कोई सब्ज़ी नहीं बनती ना, तो वो फॉरएवर ये हमारे घर पे ब्रेकफास्ट नमक मिर्च का पराठा। तो जप्पू अभी खाने वाला नमक मिर्च का पराठा, साथ में मैंगो शेक बना दिया मैंने उसके लिए। तो अभी जप्पू खाएगा ब्रेकफास्ट, उसके बाद मेरे पीछे से नहा लेगा, मैं जाऊँगी जिम स्किप नहीं करनी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोगों ने जाना है, तो फिर दोबारा जिम स्किप होएगी 1 वीक के लिए। 4-5 दिन तो आपको पता लग ही जाएंगे हेमकुंड साहब जाके। तो इसलिए ये वाला हफ्ता पूरा मेरी कोशिश थी कि मैंने ये पूरा वीक जाना ही जाना है, और मैं गई भी हूँ। कल वेडनेसडे था, तो भी मैं गई थी। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस जप्पू का लास्ट पराठा बना के उसके बाद मैं जा रही हूँ। तो चलो, होप सो कि आज मैं जिम की कोई वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ना यार एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, तो इस करके फिर मेरे पास कोई होता भी नहीं है बनाने के लिए वीडियोस ना। और ट्रेनर जो हमारे कोच हैं, उनको भी डेली क्या ही बोलना मुझे अच्छा सा नहीं लगता, मुझे खुद ही शर्म सी आती है। तो इस करके कोई बात नहीं, आज मैं देखती हूँ, अगर हो सका पॉसिबल तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए वीडियो। तो चलो ठीक है, मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग जप्पू। जप्पू खा रहा है चूरी और साथ में पी रहा है मैंगो शेक। ठीक है बेटे, आधे 1 घंटे के बाद नहा भी लियो, खाना खाने के 1 घंटे बाद नहाइयो, ठीक है? बाय बाय, बंद कर ले डोर। सो गाइस, इतनी गर्मी हो रही है ना, अभी मैं घर पे आ गई हूँ, और मैंने ना कल जब कपड़े सूखने डाले थे ना, तो मैंने चिक के साथ साथ जो T-शर्ट्स डाली थी ना, उसके ऊपर मैंने चिमटी नहीं लगाई थी, मैं भूल गई थी। कल इतनी तेज़ शाम को आंधी तूफान आई, और मेरे ना कपड़े उड़ने लग गए। जप्पू बाहर था, कहता मम्मा ये आपकी T-शर्ट बच गई, नीचे गिर जाती, पिंक कलर की थी। मैंने कहा चल बच गई। तब से मैं सोची जा रही थी, वहाँ से मैंने 3 T-शर्ट्स उतारी, और मैं तब से सोची जा रही थी, मैंने यहाँ 4 T-शर्ट्स डाली थी, मेरी चौथी T-शर्ट किधर गई। फिर मुझे लगा शायद 3 ही होंगी, मैंने उठा ली होगी। तो अभी मैं ऊपर आ रही थी, तो मेरी ये जो मिक्की माउस वाली T-शर्ट है ना, ये नीचे गिर गई थी यार, हमसे नीचे वाले फ्लोर पे, मतलब रस्सी पे अटक गई थी। तो आंटी ने सोचा कि मेरी है, क्योंकि ब्लैक आपको पता तो चलता नहीं है, तो फिर उन्होंने अंदर रख ली। फिर अभी जस्ट मैं ऊपर चढ़ी, तो उन्होंने मेरे को मेरी T-शर्ट वापस दे दी। हैगी भी मेरी फेवरेट T-शर्ट है ये, तो थैंक यू। देखो दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग। देखो मेरी फेवरेट T-शर्ट थी, वापस आ गई, गुम जाती, मैंने पता ही नहीं, मेरे खुद नहीं पता कि T-शर्ट होगी थी। और ये लड़का घर में AC चला के और पूरे घर को चलते ब्लॉग में से मेरी चांटा मारा। मैं तो मजाक कर रही थी, थोड़ी AC चला के घर को शिमला बना के बैठता है। पीछे हट जाए यहाँ से, मेरे को मैं पारियां कर तू, पीछे हो जाए यहाँ से। घर बैठा वेला जिया, मैनू कहता मेरे लिए चॉकलेट ले आना, और ऊपर से आके फिर मेरे को कंप्लेंट कर दिया, मम्मी मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए ना। तो चॉकलेटा लैन जाती ना, मैं नीचे जिम गई थी ना कि चॉकलेटें लेने आई, समझ? ये ले चल मोटा कहीं का, चॉकलेट खा के चॉकलेट बन जाइयो।
सो गाइस अभी मम्मा गए हैं नहाने और अभी मेरा लंच आ चुका है। मेरे को तो लग रही है बहुत तगड़े वाली भूख, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी पहले मेरे को लंच देके जाओ फिर आप ऊपर जाओगे। तो मम्मी गए ऊपर नहाने। आ चुका है मेरा दाल राइस और साथ में चला आईपी शो। हेलो गाइस, जिम से आके मैंने लिया है नहा और ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो मेरी कुर्तियाँ, ये देखो मेरे कपड़े, ये है मेरी प्रॉपर फिटिंग। पतली मैं हो गई हूँ, ये देखो। और ये कपड़े इतने इतने खुले हैं पर फिर भी मैं पहन लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं। जाना होता तो डुगू के साथ राउंड मारने ही जाना होता है, तो ज़्यादा उसमें कोई खास मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो ये देखो मेरे को कितनी ज़्यादा खुली है कुर्ती, कमर से पूरी खुली है। अगर मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ तो मैं अभी थोड़ी देर में चाहे इसको टाइट भी कर लूँ, पर फिलहाल मैंने पहन लिया क्योंकि गर्मी हो रही है। तो मैंने ब्लैक कुर्ती पहनी है आज। तो अभी बच्चे ट्यूशन के एक ही बच्चा आया है, तो मैं फटाफट से लंच कर देती हूँ, इतने में सारे आ जाएंगे। क्या बातें कर रहे दोनों हैं? क्या बातें कर रहे दोनों? मैंने कहा था ना वो खराब है, आप फिर वहाँ शॉप पे गए नहीं सही है सही है सही है, मुड़ गया आज बूढ़ा टायर के अंदर मुड़ गया था। अक्कड़ देखो इस बच्चे की। गिर भी सके तब मुड़ेगा, मैं नहीं मुड़ता। हाँ वो गिरती है, जो गिरती है वो स्टैंड सही नहीं है तो गिरेगी। चलो चले कहाँ लेके जा रहे हैं? हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या हाल चाल? ये देखो गाइस, शरारती बच्चे हमारे व्लॉग में बड़े दिनों के बाद आए हैं। क्या हाल चाल? आप बताओ। बहुत बढ़िया। की कर दिया की कर दो? वेले ही रही तू, कुछ ना करी, कोई काम कुम नहीं ना। इसकी गाइस 12th क्लियर हो गई है और अभी आगे क्या सोचा करने का? बीकॉम रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस? कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ इसने बताया था मुझे, सॉरी भूल गई मैं। और उसके साथ सीएस और जर्मन लैंग्वेज। हाय मुंडा पड़ाकू हो गया, तृप्ति हंस रही है देख के। करने तो दो पहले, हाँ? छोड़ना है। चल तेरे सपना तो है ना ये करने का, तूने सोची तो सही करने की। बढ़िया बढ़िया, ऑल द बेस्ट। मैं सुना जा रहे हो। तो अभी टाइम है यहाँ पे स्नैक्स खाने का, क्योंकि हमने जाने हफ्ते बाद नहीं 2-3 दिन बाद, फिर एक हफ्ता खाने को नहीं मिलेगा ना बाहर से। हम सिर्फ लंगर पे लंगर खाएंगे। वहाँ जप्पू लेने गए, पेप्सी और पानी की बोतल ले लिए, पानी और इनके लिए पेप्सी। सो गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और आज डुगू ने खुद बोला हमने रोल बाहर से खाने जाना है, चिकन रोल। क्योंकि हम लोग वैसे तो खाना 2 दिन से बाहर से ही खा रहे थे, पर स्नैक्स नहीं खा रहे थे, रोटी सब्जी खा रहे थे। पर वेले हैं वैसे हम लोग, मैंने ये हिसाब लगाया, हम दुनिया के सबसे बड़े वेले इंसान हैं। जब वो तेरा मैंगो शेक डाला हुआ ले लें। मैंगो शेक पी तेरा डाला मैंने नहीं पीना। हुने तो तू कह रहे थे मैं पीना है इन्हें रस्ते च डुगू। मैं तो बोला भी नहीं, मैंने आइसक्रीम खा रही, मेरा हो गया। अब जे ना बनाओ ना फिर मगर चढ़ता भी मैं भी पीना, तो जे बना दो तो फिर ड्रामेबाजी करता है। तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, डुगू को मैंगो शेक दे दिया बना के और ये कर रहा है यहाँ पे ड्रामेबाजी, इसको मैंगो शेक नहीं पीना। मुक्का मुँह तो अच्छे से बोले तो। अच्छा पी ले मैं बच्ची। एड्डा बड़ा ड्रामेबाज है ना जिदा कोई अंत नहीं। मैं पीऊंगा नहीं। मत पी, निकल। तो अभी डुगू को दे दिया है मैंगो शेक बना के, और हम लोग बाहर से इसलिए खा के आए हैं क्योंकि जब भी हम लोगों ने किसी मंदिर गुरुद्वारे जाना होता ना, तो हम वहाँ पे खा के घर से कभी नहीं निकलते। उससे 1-2 दिन पहले ही अपनी कसर पूरी कर लेते हैं खा के, क्योंकि हम कभी भी घर से खा के नहीं जाते नॉनवेज वगैरह। जब भी हमने कभी मंदिर गुरुद्वारे जाना होता तो उससे 1-आधा दिन पहले हम छोड़ देते हैं। तो है अपनी अपनी, ठीक है, हमारे दिल की, हमें ये अच्छी लगती है, हम ये कर लेते हैं। तो बाकी मुझे लगता भी नहीं है कि कभी मंदिर गुरुद्वारे ऐसे नॉनवेज खा के जाना चाहिए। तो फ़िलहाल हम आज स्नैक्स वगैरह बाहर से खा के आए हैं। तो रोटी हम लोगों ने नहीं खानी, लोगों ने सिर्फ मैंगो शेक पीना था। आइसक्रीम वाइसक्रीम सब ठूस ठास के आए हैं, हम सच्ची बता रही हूँ। खा खा के किसी दिन फट जाना हम लोगों ने, है ना जप्पू? है जप्पू? और ये एक चीज़ और, कम्युनिटी में डुगू ने पोस्ट डाली हुई है 2 दिन से, जिस आप लोगों में से जिन जिन को भी कोई क्वेश्चन है हमारे लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछना यार, जिसका आंसर देके दिल खुश हो जाए। और पॉजिटिविटी वाले क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो गई है 2 दिन से दिमाग में। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कहीं डिप्रेशन में ना चले जाऊँ सीरियसली। तो पॉजिटिव व्लॉग्स मेरे को बनाने हैं। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हम अपने घर में पॉजिटिव रहते हैं, हमारे घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ों को लेके
सब दूर रहते हैं। हमारे फैमिली में कोई जो नेगेटिविटी कर रहा है नहीं वही है। डर रहा है, हम जो तो कर रहा है वही डर रहा है, हमको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बात किसी का नाम खत्म। ले रहे ना कुछ। ना हमने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही हमने ये बोला है कि किसी ने पर्टिकुलर किसी एक पर्सन ने हमारे लिए कमेंट किया। हमने ये बोला है हमारे लिए अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ हो रही है। आज तक 2-2.5 साल हो गए हमको व्लॉग बनाते हुए, आज तक हमें किसी ने ऐसे कमेंट्स नहीं किए। तो जब किए तो वो चीज़ टैकल नहीं हुई। हमने पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी भी सिंगल पर्सन का नाम हमने व्लॉग में नहीं लिया। आप लोग सब एक दूसरे को बोली जा रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। हमने किसी का भी नाम नहीं लिया। हमने जस्ट ये बोला कि हमारे व्लॉग में कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, कोई अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, इवन कि मेरे और डुगू दोनों के लिए कर रहा है। और इवन कि मेरे जप्पू को भी नहीं छोड़ा, जप्पू के गेमिंग चैनल में भी जाके किया। पर 2-3 से बहुत नेगेटिविटी हो गई है, सीरियसली बता रही हूँ, दिमाग ख़राब हो गया। और मैंने इवन कि डुगू को ये तक भी बोला था मैंने व्लॉग बनाने ही नहीं है। मेरे इतनी चिड़ अंदर चढ़ गई थी ना मुझे सीरियसली, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें ना कभी लाइफ में कभी करी नहीं है ना, कभी भी किसी को इतनी अब्यूज़ लैंग्वेज किसी के साथ यूज़ करी हम लोगों ने। और ना ही हमें ये टैकल हुआ कि कोई हमारे साथ कर रहा है। ज़्यादा बेफालतू में अपना दिमाग ख़राब मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। ज़्यादा होगा तो हम लोगों ने कमेंट्स ऑफ कर देने हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ ड्रामा होगा ब्लॉगिंग छोड़ देनी है, बात ख़त्म। मैं इतना ज़्यादा अपना सिर दर्द नहीं कर सकती। मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, डजन मीन मैं किसी से भी उठ के बेइज्जती हम लोग अपनी करवाएंगे। तो इसलिए इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब मुझे सीरियसली, हमारे घर का खर्चा बिल्कुल भी व्लॉगिंग से नहीं चलता। व्लॉग्स हमने शुरू करे एज अ प्यार, आप फैमिली बन गए हमारे तो, और किसी को शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊं यार, मैं बिल्कुल सीरियसली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं बिल्कुल मुंह पे बोलने में बिलीव करती हूँ। आप गलत बोलोगे तो आप गलत सुनोगे, अगर आप गलत नहीं बोलोगे तो आप गलत नहीं सुनोगे। दुनिया में दूध से नहा के कोई नहीं आया, सीरियसली दूध का दूल्हा कोई भी नहीं होता। हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी पेशेंस लेवल है। अगर हमारा पेशेंस लेवल गिरेगा तो हम लोग भी गलत बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बाबा जी ने जुबान नहीं दी है या हम कुछ बोल नहीं सकते। हम प्यार से बोलते हैं, हम प्यार से रहते हैं। डजन मीन आप कोई भी उठ के हमारी बेइज्जती कर सकता है। अगर कोई हमें गलत बोलेगा तो वो हमसे गलत सुनेगा भी। अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हो तो आप सुनने की हिम्मत रखा करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्लॉग्स में आके कमेंट्स करते हैं और फिर उसके बाद क्रॉस करने लग जाते हैं। फिर आगे से अगर हम लोग कुछ बोल देते हैं तो आप लोग फिर बोल देते हो कि यार ये आपकी क्या लैंग्वेज है। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ यार, मैं दिल से प्यार करती हूँ आप लोगों के साथ और मैं सीरियसली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। अगर मुझे पॉजिटिविटी चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी लाइफ में नेगेटिविटी है ही नहीं है और ना ही मैं आने दूंगी। मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगी, बात ख़त्म। मुझे गंद चाहिए नहीं यार। मेरी फैमिली देखती है, मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मेरे मम्मी पापा देखते हैं, मेरा ब्रदर, मेरी भाभी, मेरी बहनें सब देखती हैं। बच्चे बहुत बड़े हैं हमारी फैमिली में, सब कमेंट्स पढ़ते हैं। आप लोग कहते हो ना कि कमेंट्स कौन से हैं हमने नहीं देखे, तो हम वो कमेंट्स रहने ही नहीं देते। डुगू 24 घंटे सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हैं, 24 घंटे। जैसे ही कोई भी व्लॉग, कोई भी कमेंट आता है ना, डुगू साथ के साथ रिप्लाई देते हैं। और हम लोग वैसे गंदे कमेंट्स अपने व्लॉग्स में रखते भी नहीं हैं, साथ के साथ हम डिलीट कर देते हैं। डुगू साथ के साथ डिलीट करते हैं। फैमिली की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारी, उसके बाद है हर एक चीज़। तो अगर मेरी साइड से कोई गलती है, अगर मैं आप लोगों को कुछ बोल रही हूँ हमारी साइड से कोई गलती है तो सीरियसली सॉरी है। पर सच बता रही हूँ, मैं इतनी नेगेटिविटी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और आज मेरी लास्ट इस टॉपिक पे बात हुई है, आज के बाद मुद्दा बनेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी, अदरवाइज़ मेरी साइड से कुछ नहीं बोलूँगी मैं। मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ गलत आया है तो मैंने वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया किसने किए हैं, मैंने जस्ट हम लोगों ने ये बोला था कि हमारी व्लॉग्स में अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ हो रही है, फेक आईडीज़ बना के। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वो फेक आईडीज़ किसकी हैं। आपस में सब लोग जो मर्जी एक दूसरे को बोली जाओ, पर हमने किसी का नाम नहीं लिया। सो प्लीज़ यार, मैं अब और नेगेटिविटी नहीं चाहती, मैं दूर सीरियसली मैं फ्री माइंड होकर व्लॉगिंग करना चाहती हूँ अगर मैं करूँगी तो। अदरवाइज़ मेरा सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था मैं डिप्रेशन, कल तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब मैंने डुगू को बोला मैंने व्लॉग्स बनाने ही नहीं है। डुगू कहते तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना साथ में, टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। हमने उनके लिए व्लॉग बनाने जो हमें प्यार करते हैं। तो फिर मैंने चीज़ों को सोचा समझा, फिर मैंने कहा चल छोड़ यार कोई बात नहीं, देखते हैं कोई नेगेटिव कितने किस हद तक बोल लेगा, किस हद तक कितना बोल लेगा। पर चलो ठीक है। एंड में लव यू जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, सच में सीरियसली लव यू गाइस, दिल से। और मैं खुद बहुत पॉजिटिव और मैं सबके साथ पॉजिटिविटी से रहती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है नेगेटिविटी की, सच में। तो ठीक है, चलते हैं सोने, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.